और मध्य प्रदेश के मऊ की बात करें तो पत्थरबाजी की एक नई तस्वीर सामने आई है। मऊ में भारत की जीत के बाद पथराव हुआ था, दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। टीम इंडिया की जीत के बाद झड़प हुई थी दो गुटों में, दुकान, मकान और गाड़ियों में आगजनी हो गई। पत्थरबाजों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें देखिए कि लोग इकट्ठा थे जीत के जश्न के लिए, लेकिन अचानक से माहौल खराब हो गया, दोनों ओर से पत्थर चलने लग गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मऊ से, जहां पर देखिए कैसे झड़प होती हुई दिख रही है और अचानक से पत्थर चलते हुए दिख रहे हैं। देखते ही देखते जीत का जो जश्न का माहौल था वो खराब होना शुरू हो गया और दोनों ओर से पत्थर चलने लगे। आगजनी भी की गई है कई जगह पर। मऊ में आपको देख रहे हैं आप, आगजनी की गई है, गाड़ियों में भी आगजनी की गई है। लेकिन ये पत्थरबाजी की तस्वीरें आई हैं सामने मऊ से, जहां पर दो झड़प हो रही है दो गुटों में। पहले झड़प होती है और उसके बाद पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए तस्वीरें देखिए, इस गली की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें दोनों ओर कुछ लोग खड़े हुए हैं, भीड़ खड़ी हुई है और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस भी वहां पर पहुंचती है मौके पर शांत कराने के लिए, लेकिन देखिए गाड़ियों को फूंक दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये रिहायशी इलाका दिख रहा है जहां पर बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई और अचानक से पत्थरबाजी होने लगी, आगजनी हो गई। पुलिस ने मामले को शांत कराया। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें आई हैं मऊ में जो हिंसा हुई, जीत के जश्न में जो हिंसा हुई, वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दो गुटों में झड़प शुरू होती है और फिर पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं पत्थरबाजों को देख रहे हैं जो कैमरे में कैद हुए हैं, एक के बाद एक नीचे से उठाकर पत्थर फेंके जा रहे हैं दूसरी ओर। यानी दूसरी ओर एक गुट मौजूद है और एक तरफ दूसरा गुट मौजूद है और दोनों ओर से पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं। शुभम हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शुभम, मऊ में जो तस्वीरें सामने आई हैं, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से दोनों ओर से पत्थर बरस रहे हैं। आखिर अचानक से ये आग कैसे भड़क गई? लोगों ने आगजनी तक की है, पथराव भी किया है। देखिए पुलिस का जो इस पूरे मामले पर कहना है कि सेलिब्रेशन चल रहा था, 40 से 50 बाइक्स थी और मऊ में ही जिस मस्जिद के सामने पूरा विवाद हुआ है वहीं पर ज्यादा सेलिब्रेशन हुआ, आतिशबाजी हुई और वहीं पर रोकने और टोकने की कोशिश हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ा, पथराव हुआ, दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद आगजनी की घटना हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल शुभम जानकारी दे रहे हैं और एफआईआर भी दर्ज की गई है इस पूरे मामले पर। 17 एफआईआर बताया जा रहा है, 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस ये पड़ताल करने में लगी है कि इसके पीछे, साजिश के पीछे कौन हो सकता है, आखिर क्यों हिंसा भड़काने की कोशिश हुई। जीत का जश्न के दौरान जहां पथराव और आगजनी हुई वहां टीवी9 की टीम भी पहुंची। विवाद वाली जगह से टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट अब हम आपको दिखाते हैं। भारत की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था। इसी कड़ी में मऊ में भी जीत का जश्न देर रात मनाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। ये आप देख सकते हो, यहीं से विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी और यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, साथ ही कई गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है जिनमें तोड़फोड़ की गई। आप देख सकते हो ऊपर पथराव जिस बिल्डिंग में की थी उस बिल्डिंग को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। ये आप देख सकते हो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो मंदिर था उसमें भी आग लगाने की कोशिश और पथराव करने की घटना को अंजाम दिया। सामने ही ये मंदिर मौजूद है, उसमें भी तोड़फोड़ कर उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया। देख सकते हो आप यहाँ पर लगातार पुलिस जो है मार्च पास्ट कर रही है, लगातार शांति व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस फोर्स के साथ ही कई लोग यहाँ पर मौजूद है और लगातार व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुए हैं। तो वहां से रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है और 13 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। विवाद पर वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना आपको सुनवाते हैं। इंडिया में जीती थी, उसी कारण रैली निकली थी। ये इन्होंने पत्थर वेला करे और इन्होंने पत्थर बरसाना शुरू करे। ये मस्जिदों पे वेला हो गए थे पहले से ही मून बना के कि हमको पत्थर फेंकने और इन्होंने पत्थर फेंके। इस बात पे विवाद है। या मंदिरों में आग लगा दी या गाड़ियों में आग लगा दी, मतलब ये पुलिस प्रशासन यहीं पर ही खड़ी थी, कुछ भी किसी ने कर दिया। अरे जुलूस निकला था इंडिया जीत का, उसका घेर के पथराव किया उन्होंने, मंदिर को टारगेट बनाया, 3-4 गाड़ी में आग लगा दी, इधर भी गाड़ी में आग लगाई, कैमरा तोड़ दिया उन्होंने। अब क्या स्थिति है यहाँ पर और किस तरह की स्थिति है? भाई का माहौल है क्या? इसका माहौल पूरा किस तरह का? 500 लोग हमला करेंगे, आदमी क्या करेगा? आदमी
तो स्थानीय लोगों को आपने सुना और विवाद पर जामा मस्जिद के मौलवी ने क्या कुछ कहा है, अब आपको ये सुनवाते हैं। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस, लेकिन वो किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला, और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे, और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि मऊ में आखिर विवाद हुआ क्यों। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद लोगों ने जश्न मनाया। जीत के बाद लोगों ने मऊ में विजय जुलूस निकाला और मऊ के जामा मस्जिद के पास दो पक्षों में झड़प हो गई। फिर जश्न मना रहे लोगों पर पथराव शुरू हो गया। कुछ असामाजिक लोगों ने गाड़ियों में अचानक आग लगानी शुरू कर दी। उपद्रवी बड़ी संख्या में वहां आ गए, दुकानों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, आग लगा दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को फिर संभाला। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। मऊ में भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मऊ विवाद पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि जीत के जश्न पर परेशानी क्यों है। रामेश्वर शर्मा की तरफ से कहा गया कि जश्न में आतिशबाजी से नफरत आखिर क्यों है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि मऊ विवाद बीजेपी सरकार की विफलता है। भाजपा के राज में ऐसे हिंसक वातावरण क्यों पैदा हो रहे हैं? कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी विफलता भाजपा सरकार की है। स्वयं इसमें कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई हैं तो स्वयं सीएम साहब हैं, क्योंकि वही आज गृह मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, और उनके ही राज में अगर हमारे देश की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत हासिल कर रही है, स्वयं प्रभारी मंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी है, और ऐसी घटनाएं हो रही है, तो ये स्पष्ट इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से नियंत्रण खो चुके हैं कानून व्यवस्था को लेकर। मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे।